रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई जा रही है। सचमुच ही सम्यक दर्शन एक ऐसा रतन है जिससे सकलार्थ सिद्धि, सभी प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है। सम्यक दर्शन जहाँ संसार के सुख और वैभवों को दिलाता है, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तो वहीं परमार्थ से आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए स्वर्ग और उससे भी ऊपर अपवर्ग अर्थात निर्वाण की प्राप्ति भी कराता है। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को आचार्य महाराज ने पहले कर्णधार कहकर के प्रशंसा की और पुनः बीज की उपमा देकर के प्रशंसा की, और आज तो और आगे की बात कहने वाले हैं। वो कहेंगे, कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई घर में भी है, अभी घर नहीं छोड़ा, लेकिन सम्यक दर्शन उसके साथ है, तो वो घर में रहने वाला भी प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्यक दर्शन का गुण उसके पास है। और घर छोड़ भी दिया है, बाहरी व्रतों को धारण कर लिया है, बाहरी व्रतों का पालन कर रहा है, तप तपस्या में भी लग गया है, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम अगर अंदर से नहीं आ पाया, तो फिर समंतभद्र महाराज जी कहते हैं कि मामला जमा नहीं। क्या कहते हैं? मामला जमा नहीं। अरे इतना सब कर रहा है, तो उनका कहना है कि श्रावकाचार की दृष्टि से बाहर से कोई भी व्रतों का पालन करने लगे, मूलाचार की दृष्टि से भी बाहर के व्रतों को धारण कर ले, ये व्रतों को धारण करना या दूसरे तरह के नियम संयम का पालन करना, ये बाह्य प्रवृत्ति है। इस बाह्य प्रवृत्ति में भी समीचीनपना तब आएगा जब उस प्रवृत्ति के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जुड़ा हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान की भूमिका नहीं है, फिर भी बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर या अपने भावों से प्रभावित होकर के वह नियम संयम से बंध जाए और अपना कार्य करे, तो ये कार्य तो ठीक कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन का सद्भाव न होने के कारण उसकी प्रशंसा नहीं की गई, उसे श्रेष्ठ नहीं माना गया। और यहाँ गृहस्थ की हजार बुराइयां की जाती हैं। आरंभी है, परिग्रही है, लोभी है, माया भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा करता वैसा करता, श्रावकाचार में ढेर सारी बातें लिखी। लेकिन उसी श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी कह रहे, यह सब करते हुए भी अगर उसके परिणामों में उसकी विशुद्धि से
उसके भावों से सम्यक दर्शन का परिणाम आ गया और सम्यक ज्ञान उसके साथ जुड़ गया, तो वह घर गृहस्थी में रहते हुए भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के गुण के कारण प्रशंसनीय मान लिया गया। क्यों? अभी भले उलझा हुआ है, लेकिन शुरुआत हो गई। अब ये कभी न कभी सुलझ जाएगा, लेकिन ये सुलझने के रास्ते पर तो आगे बढ़ गया है, लेकिन अब इसकी फिटिंग दिख रही है, अंदर से करंट नहीं उठ पाया। क्या? फिटिंग तो दिख रही है, लेकिन अंदर से अभी करंट नहीं उठा। अब इसके पास करंट है लेकिन फिटिंग नहीं है, तो ये भी अधूरा है। प्रशंसनीय तो है, इसके पास में फिटिंग है लेकिन करंट नहीं है, तो ये भी अधूरा है। जब तीनों मिलते हैं तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य महाराज ने अगला श्लोक लिखा। देखो, सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता साबित करने के लिए आचार्य महाराज कितने व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं, लोक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण दे रहे हैं, जो सभी को समझ में आते हैं वो उदाहरण दे रहे हैं, और इन उदाहरणों से अपने सिद्धांत का विषय पुष्ट कर रहे हैं। श्लोक 33वां है, उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोहा, मोह से रहित। यहाँ पर मोह का अर्थ मिथ्यात्व लेना है, ना कि राग द्वेष का परिणाम। राग द्वेष का परिणाम भी मोह है, लेकिन वो चारित्र के मोह में चला जाएगा, कसाय का भाव है। और यहाँ पर जब हम मोह का अर्थ मिथ्यात्व लेंगे तो ये दर्शन मोह में चला जाएगा। इस तरह से निर्मोह अर्थात मोह रहित, मिथ्यात्व से रहित गृहस्था, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्था, मोक्ष मार्ग में स्थित माना गया है। अर्थात सम्यक दर्शन सहित कोई गृहस्थ हो तो उसको भी मोक्ष मार्ग में लगा हुआ मान लिया गया। परंतु अब क्या कहते हैं? मोहवान अनगारा नैव, अनगारः न अगारः, अनगारः। अगार यानी घर, और जिनके पास में अब घर नहीं है वो अनगार कहलाते हैं। गृह त्यागी का संस्कृत में एक नाम अनगार है, जिसने घर को छोड़ दिया है, उसे अनगार कहते हैं। अब घर छोड़ करके कहीं भी चला गया, धर्मशाला में रहने लगा, गुफा में रहने लगा, मंदिर में रहने लगा, बगीचे में रहने लगा, जंगल में रहने लगा, कहीं भी रहने लगा, और अगर सम्यक दर्शन का परिणाम उसका अंदर अंदर नहीं है तो उसकी भी प्रशंसा नहीं की गई। हो, घर छोड़ दिया, लेकिन अभी वो पहला वाला रतन कहाँ है तुम्हारा, वो तो बताओ। हालांकि प्रवृत्ति में वो पालन कर सकता है, क्योंकि चरणान योग में सरलता रहती है, कोई भी पालन कर लेता है।
लेकिन करणान योग के परिणामों को पकड़ना और उन्हें संभाल के रखना ये जरा कठिन होता है, ये हमारे हाथ में नहीं रहता। आप रात्रि भोजन का मन बना करके 1 महीना, 4 महीना, साल भर, आजीवन छोड़ सकते। हम ये नहीं करेंगे, अभक्ष्य नहीं खाएंगे, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, ठीक है, ये चल जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारे संकल्प से चल जाएगा अगर दृढ़ता है तुम्हारे अंदर तो। लेकिन अब ऐसा ही तुम कह दो 1 महीने के लिए हमने क्रोध का त्याग कर दिया, 1 महीने के लिए मान माया लोभ का त्याग कर दिया, क्रोध आना नहीं 1 महीने तक, संकल्प ले लिया है हमने। तो अब तुम संकल्प ले सकते हो, मन बना सकते हो, लेकिन क्रोध जैसा परिणाम कब आ जाए और उसकी तीव्रता में तुम संभल पाए नहीं संभल पाए, ये हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। संभालते बहुत हैं, संभालने पर हम संभल भी सकते हैं, लेकिन सभी का इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता। आते समय पता नहीं पड़ता है, जब चला जाता है तब पता पड़ता है, और जब चला ही गया तब हमारे हाथ में है। अब पछताए होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत। अब चिड़ियों को देखते रहो, अरे आने के पहले तुम खड़े हो जाते, आवाज करते, कुछ बजाते तो वो दूसरी जगह चले जाते। अब पहले तो आलसी बने सोते रहे, और जब चुग गई, किसी ने कहा, पड़ोसी ने, भैया तुम्हारे खेत में, अब उठे उठे तब तक वो पेट भर के भग गई। अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तो हमारे भावों को हम नियंत्रित करने का भाव कर सकते हैं, पर हमारे हाथ में कर्म की तीव्रता में हमारा पुरुषार्थ भी कई बार काम नहीं करता। तो बाहरी हम प्रवृत्ति बदल सकते हैं, लेकिन अंतरंग के परिणाम बदलने में हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और कर्म धर्म संयोग से अगर तुम्हारा योग होगा तो ही बन पाएगा। इसीलिए क्या कहा गया कि निर्मोहो गिरस्था मोक्ष मार्गस्था, मोहवान अनगारा नहीं, वो अनगार होकर के भी मोहवान है, अर्थात मिथ्यात्व का सद्भाव है, तो नहीं वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, उसकी प्रशंसा नहीं होगी। मोहिना मोही मिथ्या दृष्टि मुनेह मुनि की अपेक्षा निर्मोह मोह रहित सम्यक दृष्टि गृही श्रेयान ग्रस्त को श्रेष्ठ कहा है। मोह मिथ्यात्व से रहित ग्रस्त मोक्ष मार्ग में फिर भी स्थित है, किंतु मोह मिथ्यात्व से सहित मुनि अनगार ग्रह त्यागी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसलिए मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ कहा गया है। भाव पूरा हो गया। इस बात को पकड़ करके एक गृहस्थ ने उल्टा अर्थ लगा लिया और कहा, जब इसी में लिखा है तो उनसे हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अब जब वो ज्यादा अपना दिखाने लगा तो महाराज जी ने फिर एक कहावत और सुना दी। ठीक है, ये लिखा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मोही गृहस्थ की अपेक्षा निर्मोही पशु पक्षी श्रेष्ठ हैं। क्या? अब गृहस्थ हो गया है, कुल अच्छा मिल गया, सुविधाएं मिल गई हैं, वातावरण मिल गया है, उसके बाद भी अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बन पा रही है, जिन धर्म पर, जिन गुरु पर श्रद्धा नहीं जम पा रहा, तो फिर कहेंगे इस मोही मिथ्यात्वग्रस्त की अपेक्षा कौन, जिसने तत्व पर श्रद्धान कर लिया है और सम्यक दर्शन के परिणामों को प्राप्त कर लिया है,
ऐसा वो चौपाया पशु तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठंडा पड़ गया। क्या पड़ गया? यहां थोड़ी गर्मी आ गई थी उसको, हाँ ठीक है ना, हम भी तो ठीक है, उसको वहां ठंडा कर दिया। आचार्यों ने क्या कहा? उलझे हुए त्यागियों की अपेक्षा सुलझे हुए गृहस्थ श्रेष्ठ मान लिए गए। क्या कहा? उलझे हुए त्यागियों की अपेक्षा सुलझा हुआ गृहस्थ श्रेष्ठ है, और उलझे हुए गृहस्थ की अपेक्षा सुलझा हुआ पशु श्रेष्ठ है। अब आप देख लो, समझ लो क्या करना। लेकिन उलझन सुलझन की बात तो ये परिणामगत है। व्यवहार में तो जिसकी जो भूमिका है उसके अनुसार उसका आदर सत्कार बहुमान किया जाता है। ये एक चरणानुयोग और व्यवहारिक पक्ष की व्यवस्था है। दो उदाहरण मुझे याद आ गए। ईसरी में सन 1983 में एक शिविर लगा था सराक क्षेत्र के श्रावकों को संबोधित करने के लिए। आचार्य श्री का संबोधन चलता था, मार्गदर्शन मिलता था, विद्वान भी उन्हें प्रेरणा देते थे। पंडित कैलाश चंद जी बोलने के लिए एक दिन खड़े हुए तो उन्होंने कह दिया, आचार्य श्री, महाराजों का धर्म तो बड़ा है ही, किसी समय श्रावक का भी धर्म बड़ा हो जाता है। अरे श्रावक का धर्म? हाँ। बोले जब महाराज जी आहार करने के लिए श्रावक के घर आते हैं तो महाराज जी का हाथ नीचे रहता है और गृहस्थ का हाथ ऊपर रहता है, इसलिए गृहस्थ बड़े हो गए ना। अब पंडित जी ने कह दिया, आचार्य जी ने बात पकड़ ली। फिर आचार्य जी ने कहा अपने प्रवचन में कि हाँ ये बात तो सही है, महाराज जी के हाथ नीचे रहते हैं और देने वाले दातार के हाथ ऊपर रहते हैं, लेकिन पंडित जी ये तो बताओ घबराहट में हाथ कांपते किसके हैं? घबराहट में, डर में हाथ कांपते किसके हैं? समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब इस तरह से है। दोहा के लिए पढ़ें, चलिएगा। मोही मुनि से श्रेष्ठ है गृही यदि मोहातीत, मोक्ष मार्ग स्थित गृही रहा मुनि रहा विपरीत। 33वां पद्य निकालें और उस पद्यानुवाद को अपन पढ़ेंगे जैसे आचार्य श्री ने किया है। 33वां पेज नंबर 103 पर ऊपर 4 पंक्तियां। शिवपथ का वह पथिक रहा है गृही बना यदि निर्मोही, मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है मुनि होकर यदि मुनि मोही। अतः मोह से मंडित मुनि से मोह रहित वर गृही रहा, मात्र भेष नहीं गुण से स्यो हो यही रहा श्रुत सही रहा।